सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का ये दौरा और ये तस्वीरें हैं होटल मैरियट से सीएमआर के लिए वो रवाना हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन का जयपुर दौरा है और इस दौरान की तस्वीरें, क्योंकि कल वो जयपुर पहुंचे थे और उसके बाद आज जो है सीएम से भी बैठक हुई थी। 3 दौर की ये वार्ता हो चुकी है और अब निकले हैं सीएमआर के लिए अजय माकन। वहां पर क्या बातचीत होगी, क्या कुछ रहेगा, ये देखना होगा, क्योंकि ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। होटल से निकले माकन उस वक्त की और अब सीएमआर जा रहे हैं माकन, क्योंकि इससे पहले सीएम गहलोत भी मैरियट पहुंचे थे दोपहर में। वहां उन्होंने अजय माकन से वार्ता की थी और एक लंबी वार्ता वहां पर चली थी। उसके बाद अब ये तस्वीरें हैं जब माकन मैरियट से निकले और अब वो सीएमआर के लिए पहुंच रही हैं, क्योंकि इससे पहले ये भी अपडेट कि कल के लिए मंत्रिमंडल गठन जो है उसको लेकर समय निश्चित हो चुका है और हमारे साथ सहयोगी भारत जुड़ गए हैं। भारत, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मेगा आपको बता दूं कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन है होटल मैरियट से रवाना हो चुके हैं। जिस प्रकार की सूत्रों को जो हमारे से खबर मिल रही है उस हिसाब से अजय माकन है सीएमआर के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं कि कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा और लगातार जो मीटिंगों का दौर है, आज सुबह भी अजय माकन है सुबह 8:15 बजे करीब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास में यहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ पर 2 घंटे की चर्चा यहाँ पर रही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मैरियट होटल अजय माकन के साथ पहुंचे, तो यहाँ भी लगभग 1 से 1.5 घंटे की वार्ता है दोनों की पूछी। उसके बाद अब खुद अजय माकन होटल मैरियट से रवाना हुए हैं और सीएमआर के लिए जा रहे हैं। आप तस्वीर हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल जो अजय माकन का जो काफिला है वो जेलर मार्ग पहुंच चुका है। कुछ ही देर में अजय माकन है वो सीएमआर यहाँ पर पहुंचेंगे और थोड़ी देर पहले ही होटल मैरियट में जो विधायक रफीक खान है उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तुरंत ही अजय माकन है वो होटल मैरियट से बाहर आए और सीधे सीएमआर के लिए रवाना हो गए। बिल्कुल, सीएमआर के लिए जा रहे हैं अजय माकन और कुछ ही समय में वो सीएमआर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए भारत, क्योंकि कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्री शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण समारोह होगा, अब ऐसे में उसको लेकर तैयारियां तो जोरों पर होंगी ही, लेकिन क्योंकि अभी तक क्या पद किसको देना है, किस तरह की वो पूरी जो वार्ता है वो अब सीएम से होगी। देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार से आला कमान ने पूरे मसले की जिम्मेदारी प्रभारी अजय माकन के कंधों पर पहुंची और कल जैसे अजय माकन जयपुर पहुंचे तो उसके बाद ही लगातार जो वार्ता का जो सिलसिला है मुख्यमंत्री के साथ वो शुरू हो गया था। कल भी देर रात मैराथन चर्चा है वो सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुई, आज सुबह से उनकी रही। तो निश्चित रूप से इन चर्चाओं के बीच में ये तमाम चीजें यहाँ पर आएंगी कि किस किस को क्या विभाग यहाँ पर देना है, कौन कौन से नए मंत्रियों को इसमें शामिल किया जाना है। हालांकि अभी तक 3 मंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं, लेकिन आज जिस प्रकार से मंत्रिपरिषद की बैठक बिल्कुल भारत, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लगातार अपडेट ये तस्वीरें हैं जहां अजय माकन का काफिला निकला है सीएमआर के लिए और हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, तो सीएमआर जा रहे हैं अजय माकन, 3 दौर की वार्ता अभी तक हो चुकी है, सीएम की, अजय माकन की, और एक बार फिर से अब अजय माकन सीएमआर के लिए जा रहे हैं। किस तरह देखें इस चौथे दौर की वार्ता को? देखिए मेगा, वार्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नहीं होनी है, बल्कि वार्ता होनी है तमाम मंत्रियों से, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। उस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। वे भी जो इस्तीफा दे चुके हैं, गोविंद सिंह डोटासरा है वो अपने आवास पे है, वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। रघु शर्मा है वो जयपुर पहुंच चुके हैं, वो भी सिविल लाइन्स में अपने बंगले पे पहुंच चुके हैं, वे भी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। तो आला कमान का जो संदेश है, उस आला कमान के संदेश को तमाम मंत्रियों के बीच रखेंगे अजय माकन। इसी कारण से वे अब फिर से एक बार मुख्यमंत्री आवास पर जा रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और माना यही जा रहा है कि तमाम मंत्रियों से एक बार इस्तीफे लिए जाएंगे और उसके बाद उनके भविष्य की जो भी भूमिका है कि उनको बरकरार रखना है या उनका विभाग बदलना है या कुछ मंत्रियों की छुट्टी होनी है या क्या उनका भविष्य होना है, वो तय किया जाएगा। लेकिन जो एक रणनीति बनाई गई है, जो एक कह सकते हैं लाइन खींची गई है, वो इसी तरह की है कि खुद अजय माकन की मौजूदगी में ये सारी चर्चा होगी और अजय माकन है वो पूरा बताएंगे कि किस तरह से आला कमान ने क्या फैसला किया है और इस जो फैसला है उसको किस तरह से लागू किया जाना है। कल का शपथ ग्रहण का जो समय है वो तय हो चुका है। औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं और आज मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद भी ये मीटिंग संभावित है।
लेकिन इस बीच जो है कुछ ही देर में जो मंत्रियों का भी मुख्यमंत्री आवास पे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र जो है वो राजभवन पहुंच चुके हैं। मेरी बिल्कुल दाहिने तरफ राजभवन है, उसके आगे मुख्यमंत्री आवास है। और यहाँ पर जो एक सिविल लाइंस में आज जो कांग्रेस की राजनीति के इर्द गिर्द तमाम घटनाएं घट रही है, तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज ही उन विधायकों के नामों की सूची भी जारी कर दी जाएगी जिनको कल शपथ लेनी है। क्योंकि देखिए नाम जो है वो तय हो चुके हैं। अब नाम में जो बदलाव को लेके कोई वो नहीं है। सिर्फ एक जो सुबह की जो चर्चा थी वो इतनी सी थी कि एक दो जो नाम हैं उनको राज्य मंत्री रखें या कैबिनेट मंत्री रखें, इसको लेके ज़रूर कुछ चर्चा हुई थी। लेकिन किन को मंत्री बनना है ये देखना है। और इस बीच हम आपको बता दें अजय माकन है, अजय माकन जो है वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम सिविल लाइंस की, जो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। उनका जो काफिला है वो काफिला यहाँ सिविल लाइंस से होके गुजर रहा है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आवास पर अजय माकन पहुंचेंगे। प्रदेश प्रभारी है और मंत्रियों के साथ चर्चा होगी, मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात होगी, मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और कल जो शपथ ग्रहण होना है उसको लेकर भी औपचारिक रूप से जानकारी दे दी जाएगी, उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। बिल्कुल, तो अजय माकन यहाँ पहुँच रहे हैं और बहुत सारे लोगों की यहाँ धड़कनें अब बढ़ गई होंगी। अब इंतजार बहुत लोगों को ये होगा, विधायकों को होगा कि किसके पास फोन आएगा। बहुत सारा इंतजार, साथ ही साथ क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक अब 6:30 बजे होनी है, तब इस बात को लेकर चर्चा भी होगी, इस्तीफे भी लिए जाएंगे। नरेश, तो ये मान लिया जाए कि अब जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी उसमें इस्तीफे लिए जाएंगे और आगे की जो रणनीति है वो सभी मंत्रियों को बताई जाएगी। देखिए अभी एक बार आपको अपडेट कर देते हैं। काफिला जो आया है, अभी अजय माकन का काफिला अभी नहीं पहुंचा है। अभी अजय माकन का जो काफिला अभी नहीं पहुंचा है। अजय माकन कुछ देर में पहुंचेंगे। एक काफिला आया है, राजभवन की तरफ गया है। हम उसके बारे में भी आपको अपडेट करते हैं कि जो इस काफिले में कौन थे। लेकिन अभी अजय माकन है वो कुछ देर में पहुंचेंगे। पहले चूँकि उनका जो पहले आने का था जो चला था, लेकिन अब ये सूचना मिली है कि जो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़, वो पहले यहाँ पे आए हैं। राजभवन वो पहुँचे हैं क्योंकि जो काफिला था पहले अजय माकन के भी आने की पहली सूचना थी, लेकिन अजय माकन अभी रास्ते में है। अभी जो हमें फिर जो अपडेट सूचना आपको दे रहे हैं, अभी जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़ वो यहाँ पे आए हैं, राजभवन पहुँचे हैं, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और कुछ ही देर में आपको वो तस्वीरें भी एक बार फिर दिखाएंगे जब अजय माकन यहाँ पे पहुँचेंगे। अजय माकन भी जो है वो सिविल लाइंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा वीआईपी मूवमेंट है पूरे जयपुर में। और ऐसे में चाहे राज्यपाल की बात करें, चाहे लोकसभा के स्पीकर है वो भी जयपुर दौरे पे रहे हैं और अब अजय माकन जो है वो जयपुर आए हुए हैं, जो मुख्यमंत्री आवास पे कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल नरेश, और ये तस्वीरें जो हैं हम लगातार दिखा रहे हैं। काफिला जो है अजय माकन का वो सीएमआर की तरफ बढ़ रहा है, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। साथ ही साथ आप अपडेट भी करते रहिए कि कब तक ये काफिला जो है पहुंचेगा सीएमआर। लेकिन क्योंकि अब जब सीएमआर पहुंच जाएंगे अजय माकन, मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, क्या उसके बाद ये मान लें हम कि अब इस्तीफे हो जाएंगे इस मंत्रिपरिषद की बैठक में? देखिए बात जो है वो छन छन के यही निकल रही है कि बैठक इसीलिए बुलाई गई है जिसके कारण से जो है इस बैठक में जो फैसला आला कमान का सुनाया जाएगा और उसी कारण से ये बैठक बुलाई गई है। और इसके बाद जैसे कहें कि औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। औपचारिक घोषणा मंत्रिपरिषद के जो एक नए चेहरे की औपचारिक घोषणा शपथ समारोह की कर दी जाएगी और साथ में उन विधायकों के नाम भी बता दिए जाएंगे। एक बार फिर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो काफिला सिविल लाइंस की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो काफिला सिविल लाइंस की तरफ आगे बढ़ रहा है वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं।
और ये 22 गोदाम पुलिये की तरफ से होता हुआ ये काफिला जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि बड़ा वीआईपी मोमेंट है। अभी हम आपको इसके माध्यम से अगर हम बताएं कि ये जो काफिला है ये आगे बढ़ा है, इसमें अजय माकन है। अब ये जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अजय माकन पहुंच चुके हैं, अब सिविल लाइंस पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकल गए हैं और मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश कर रहे हैं अजय माकन। अजय माकन जो है अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर है। अब की जो बड़ी खबर है कि अजय माकन प्रदेश प्रभारी हैं, वो मुख्यमंत्री आवास पहुँच चुके हैं। कुछ देर में जो है मंत्रियों के भी यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में करीब आधे घंटे तक कह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन की पहले दोनों की चर्चा होगी और उसके बाद जो तमाम मंत्री आ जाएंगे उनके साथ चर्चा होगी, उनसे बातचीत होगी। मंत्रिपरिषद की औपचारिक बैठक भी होगी जिसमें जैसा लगातार चर्चा है कि तमाम जो मंत्री है वो आज इस्तीफ़ा दे सकते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इस्तीफ़ा दे उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, इसलिए भी लिए जाते हैं ताकि पूरा जो होमवर्क किया है कांग्रेस के इन बड़े नेताओं ने कि जो नया चेहरा मंत्रिमंडल का किस तरह हो, किस तरह से विभाग बदले जाए, तो इन तमाम बातों पे फैसला होगा। क्योंकि इससे पहले अगर हम इतिहास में जाएं तो पहले भी इसी प्रक्रिया अपनाई गई थी, जब तमाम मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए थे, फिर जिनकी छुट्टी करनी थी उनके इस्तीफे राज्यपाल को सौंप दिए गए और जिनको बरकरार रखना था उनका खारिज कर दिया गया और उनके जो विभाग है वो बदल दिए गए। तो अब जो राजनीतिक घटनाक्रम है मेगा, वो लगातार जयपुर में बदलता जा रहा है क्योंकि वह समय नज़दीक आता जा रहा है जब नए मंत्रियों को शपथ लेनी है। विधायकों को भी इंतजार है कि कब अजय माकन का या पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का फोन आता है। लेकिन कल का जो दिन है वो भी अहम रहेगा। बिल्कुल, कल का दिन तो अहम है ही, आज का दिन भी अहम है और ये रात कई लोगों के लिए भारी हो सकती है, कई लोगों को इंतजार भी है, उम्मीद भी है। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति जुड़ गई हैं। अदिति, अब क्योंकि कल का दिन तय हो चुका है 4 बजे का, हालांकि औपचारिक अब राज्यपाल से मुलाकात होना बाकी है मुख्यमंत्री की, लेकिन अब जो मंत्रिपरिषद की बैठक अब शाम को 6:30 बजे है। अजय माकन पहुंच चुके हैं सीएमआर और साथ ही साथ अब हो सकता है कि इस्तीफा ले लिया जाए आज। बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। अजय माकन सीएमआर पहुंच चुके हैं। सीएमआर के बाहर मीडिया भी जमा है, सब जानना चाहते हैं कि सबका इस्तीफा तो होगा लेकिन किसको क्या विभाग मिलेगा। तमाम चीजों पर अब नजर पैनी बनी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब आज सुबह एक बयान में एक बात कही कि दिल्ली से अजय माकन आए हैं, उनको अपना काम करने दीजिए और क्या किसकी किस्मत खुलती है वो बताएंगे। तो ये वो बैठक है जिसमें इस्तीफे तो सबके लिए जाएंगे, विभाग ही बदले जाएंगे, सबकी धड़कनें भी तेज होंगी, लेकिन किसको क्या मिलता है, कौन 12 नए चेहरे आते हैं। तो अगले 24 घंटे राजस्थान की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये देखना होगा क्योंकि आज देर रात से फोन जाने शुरू हो जाएंगे। अगर कल दोपहर शाम 4 बजे अगर शपथ समारोह है तो ऐसे में जो 12 नए चेहरे हैं उनको फोन होना देर रात शुरू हो जाएगा, जिससे कि वो राजस्थान बहुत बड़ा इलाका है, तो अपने अपने क्षेत्र से जयपुर पहुंचना शुरू हो जाए और कल करीब दोपहर 2 बजे तक जयपुर में पहुंच जाए, जयपुर की सीमा में हो। लेकिन ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। अजय माकन वो तमाम बातें कहेंगे जो आलाकमान चाहते हैं कि सभी विधायक सुने और बेहतर प्रशासन को लेकर, बेहतर सरकार चलाने को लेकर या कांग्रेस की रणनीति को लेकर तमाम बातों पर रोशनी अजय माकन डालेंगे। मुख्यमंत्री खुद उस बैठक में मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री भी बातचीत करेंगे। लेकिन उसके बाद ये कहा जाएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और क्योंकि ये कामराज फॉर्मूले के तहत कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, सबके इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, विभागों में बदलाव होगा, तो ऐसे में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और साथ में सभी जो मंत्री हैं जो आज इस्तीफा देने वाले हैं उनके लिए भी चिंता की बात है। हालांकि बार बार सूत्र यही बात कह रहे हैं कि इन 3 जिन्होंने कल इस्तीफे दिए उसके बाद ज्यादा ड्रॉप नहीं किए जाएंगे, लेकिन विभागों को लेकर भी एक बड़ा मसला है जिसको लगातार जिसको लेकर चर्चाएं अभी चल रही हैं मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत के बीच में और उसके अलावा पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को लेकर भी चर्चा चल रही है। लेकिन अब किसको क्या विभाग मिलता है ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार के चीफ मिनिस्टर हैं और वो सबकी कार्यकुशलता क्षमता को जानते हैं। ऐसे में इसी वजह से उन्होंने अपने हिसाब से हाल ही के दिन में उन्होंने
एक मंत्री को ये कहा था कि यूडीएच, शांति कार्यवाही को कहा था कि यूडीएच मंत्री मैं जब दोबारा सरकार लाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा। जी। तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि किस मंत्री की क्या क्षमता है और उसको क्या मंत्रालय का काम वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर दिल्ली का हस्तक्षेप रहे और दिल्ली किसको क्या देता है और क्या कुछ होता है, ये पिटारा खुलेगा आज देर शाम तक या कल दोपहर तक, बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वो 12 नए चेहरे कौन होंगे। बिल्कुल अदिति, और देखिए कल, क्योंकि ये और हालांकि आज रात तक स्थिति साफ हो जाएगी जब मंत्रिपरिषद की बैठक में अगर इस्तीफे लिए जाते हैं, वहां अजय माकन पहुंचे हैं तो वहां चर्चा भी करेंगे, जो विभाग दिए जा रहे हैं शायद उसके बारे में भी बताएंगे। तो कल क्या उन विधायकों को ही बुलाया जाएगा जिन्हें नियुक्ति दी जानी है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है? बिल्कुल, देखिए आज देर शाम तक सबको फोन होंगे और उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल होना है, वो शायद यही कहा जाएगा कि कल तक आप पहुंचे, कल तक आप दिल्ली जयपुर पहुंच जाएं। और कहीं ना कहीं यही संकेत होता है कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए सभी ने अपने दिल भी थाम रखे हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सबके इस्तीफे लिए जाएंगे, तो आज की रात उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि इस्तीफे सबके लिए जाते हैं, पर जिनको हटाना है बस उन्हीं के एक्सेप्ट किए जाते हैं, बाकी सबको दे दिए जाते हैं। और कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस्तीफे लिए जाने का मतलब है कि लोग ड्रॉप होंगे। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से जुड़े सूत्रों का भी ये मानना है कि दिल्ली इस बैठक में क्या कहता है, अजय माकन क्या संदेश एक बार दिल्ली का लेकर आते हैं। क्योंकि 1.5 दिन पहले मंत्रिमंडल को लेकर राहुल गांधी ने वो पूरी लिस्ट है उसको अप्रूव कर दिया है, तो सब कुछ तैयार है, कुछ चीजें बाकी हैं, क्या कुछ आज निकल कर आता है वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल अदिति, और क्योंकि अब मंत्रिपरिषद की बैठक जल्द ही शुरू होने वाली है, अब उसमें क्या कुछ रहेगा ये देखना होगा। नरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, आप सीएमआर मौजूद हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू होनी है, उससे पहले कौन कौन मंत्री अब तक पहुंच चुके हैं? देखिए अभी मंत्री जो है वो कुछ देर में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे। सभी मंत्रियों को बुलाया गया है और तमाम जो मंत्री है, चाहे कैबिनेट के हो चाहे राज्य मंत्री हो, तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे क्योंकि बड़ा फैसला होने जा रहा है। और सरकार का जो मंत्रिपरिषद है उस मंत्रिपरिषद का स्वरूप और चेहरा बदलने जा रहा है। ऐसे में सभी मंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और रही तमाम विधायकों की बात, कांग्रेस के विधायकों की बात या वो विधायक जो दौड़ में शामिल हैं, वो तमाम विधायक आज ही जयपुर आ चुके हैं, अपने अपने आवास पे हैं। लेकिन इंतज़ार फ़ोन का किया जा रहा है कि कब बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे अजय माकन हो या फिर पीसीसी चीफ हो, उनकी तरफ से फ़ोन आता है और फ़ोन आते ही शपथ के लिए उनको बुलाया जाता है। तो फ़ोन उनके हाथ में है, इंतज़ार कर रहे हैं। सभी विधायक जो है कांग्रेस के या वो कांग्रेस को समर्थन देने वाले अधिकांश जो विधायक है वो जयपुर में मौजूद है। हालांकि एक दो मंत्री है जो बाहर है, कुछ विधायक है वो भी बाहर है। निर्दलीय विधायक ओम उल्ला की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड के दौरे पे गए हुए हैं। और इसके अलावा टीकाराम जूली मंत्री की बात करें आज दिल्ली दौरे पे थे, उनके भी जयपुर लौटने की संभावना है। तो ऐसे में अधिकांश जो मंत्री है वो अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचेंगे। हालांकि ये बैठक लंबी नहीं होनी है, थोड़े समय के लिए बैठक होगी, लेकिन चूंकि इस बैठक में आला कमान का संदेश बताया जाएगा, अजय माकन उनसे बात करेंगे और बताया जाएगा कि किसके लिए क्या फैसला हुआ है, क्यों लिया है और किस तरह से इस फैसले को लेके एकजुटता भी प्रदर्शित करनी है। क्योंकि देखिए जब कोई फेरबदल होता है तो हर तरह की शंका आशंका भी रहती है कि इसके जो रिएक्शन है वो क्या रहेंगे। तो इन तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए ही आज की जो बैठक बुलाई गई है। लेकिन चूंकि सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं या मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, उनके नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, ऐसे में जो भी आला कमान का फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा, ऐसा इन विधायकों का कहना था। तो अभी जो पूरी नज़रें टिकी हुई है वो इस सिविल लाइन्स में टिकी हुई है, मुख्यमंत्री आवास पे टिकी हुई है। हालांकि जो मीडिया है उसको मुख्यमंत्री आवास से काफ़ी दूर रखा गया है, काफ़ी पाबंदियों के कारण से, लेकिन फिर भी हम पल पल की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में अभी मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात हो रही है, चर्चा चल रही है। और ये चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि अब से 15 मिनट बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और उस मंत्रिपरिषद की बैठक में
किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को या अजय माकन को संदेश देना है, ये पूरी भी रणनीति भी बन चुकी है। और जहाँ तक मंत्रिपरिषद के चेहरों की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, और जो दर्शक देख रहे हैं या जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगातार फर्स्ट इंडिया के माध्यम से अपडेट देख रहे हैं, तो जिनको शपथ दिलानी है उनके नाम तय हो चुके हैं। अब इन नामों को लेके कोई चर्चा नहीं है, नाम फाइनल हो चुके हैं, बस आज रात फोन आने की देरी है। बिल्कुल, नाम देखिए नरेश, क्योंकि नाम फाइनल हो चुके हैं, अब मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है, उसमें इस्तीफे जहां तक है ले लिए जाएंगे। क्या वहीं पर मंत्रियों को विभागों के बारे में भी बताया जाएगा कि किसे क्या विभाग दिया जा रहा है, क्या नहीं? दूसरी चीज ये, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि किसी तरह की कोई नाराजगी नजर आए आगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं और वे विधायक जो अशोक गहलोत की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने गहलोत के नेतृत्व में पूरी आस्था व्यक्त की है। ऐसे में नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीति में घटनाक्रम होते रहते हैं, भविष्य के बारे में ज़्यादा कहना मुश्किल होता है। लेकिन अधिकांश जो विधायक हैं जिनसे हमारी बात हुई है, मंत्रियों से बात हुई है, उनका यही कहना था कि आलाकमान का जो फैसला होगा वो उनको मंजूर होगा। तो ऐसे में नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि क्या मंत्रियों को उनके विभाग के बारे में बता दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये परंपरा रही है। शपथ ग्रहण जब हो जाता है उसके बाद ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, क्या जिम्मेदारी देनी है, और साथ में जिन मौजूदा मंत्रियों के पास में जो विभाग है, क्या उनके पास ये बरकरार रहेगा, बदले जाएंगे, ये मुख्यमंत्री को इस बारे में फैसला करना है।